उस घर से निकल आए। समस्या ये है कि हम किस सिचुएशन में पड़े होंगे कि हमने मतलब एक दो अकेली औरतों ने ये सोचा कि नहीं अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आप सोचिए कि किस तरीके का अपमान सहा होगा उस घर में, मेरे पिता और भाई के ना रहते हुए, कि उनको वो घर छोड़कर आना पड़ा। देखिए, मेरे पिता ने उस घर के लिए जो बलिदान दिया है, वो 8 साल से जेल में है। उससे ज़्यादा उस परिवार की रक्षा के लिए वो 8 साल से जेल में हैं। ये मैं खुले में कह रही हूँ कि उस परिवार की नहीं, हम सब उस टाइम, क्योंकि हम लोग एकत्रित थे, एक परिवार थे, तो हमारे परिवार की रक्षा के लिए मेरे पिता आज 8 साल से जेल में हैं। यहाँ तो सिर्फ बेसिक चीज़ है ना कि हमको कमाना है, अपना परिवार देखना है, और ऐसा नहीं है कि धनबाद में कमाई की कमी है, लेकिन जहाँ हम डाल रहे हैं, जहाँ हम कुछ कर रहे हैं, वहीं आपको आकर अड़ंगा डालना है, करना है। तो ये तो सरासर आप अपनी तरफ से विद्रोह दिखा रहे हैं कि आप हमको जीने नहीं देना चाहते, आप खत्म कर देना चाहते हैं रामधीर बाबू के परिवार को। लेकिन रामधीर बाबू का परिवार कोई समय थोड़ी है कि बीत जाएगा। हम वो हैं जो लौट कर आएंगे और इस तरीके से आएंगे कि सबको आंधी में बहाएंगे। ये बात सब ध्यान रखें। मेरा एक और सवाल है, चुनाव के नामांकन के आसपास क्या आप लोगों का कभी बात हुआ कि चुनाव किन्हें लड़ना चाहिए या किन्हें नहीं लड़ना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, जब पहली मेयर हमारी माँ थी तो ये तो अंडरस्टूड चीज़ थी। क्या उस समय तक बात करने कोई जगह ही नहीं बच पाया था? नहीं, बात करने की जगह नहीं बची थी। और दूसरी बात ये कि हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो लोग इतने बुरे तरीके से अपोज करेंगे। आपके पास ऑलरेडी एक सीट है, ठीक है, आपके पास झरिया है, आप झरिया को ही पहले सवार लेते, तब आप धनबाद की तरफ नज़र डालते। हम यही बोल रहे हैं कि आप झरिया को ही पहले सवार लेते, तब आप ना धनबाद की तरफ नज़र डालते कि हाँ भाई सवार लेते, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए। झरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पृथ्वी मेंशन में। पृथ्वी मेंशन से आप रूबरू ज़रूर होंगे। रामाधीर सिंह का ये घर है और हमारे साथ रामाधीर सिंह की पुत्री, हम इनसे जानेंगे इनका नाम क्या है। और हमें जहाँ तक पता है रामाधीर सिंह जी की 3 पुत्री हैं और 1 पुत्र हैं। तो आप अपना परिचय बताइए। प्रणाम, मेरा नाम छाया है। मैं रामाधीर बाबू की मंझली बेटी हूँ और मुझे मेरे पिता ने एक अपना बड़ा ही प्यारा नाम दिया है, जेली बेटी। जो पापा के पुराने समर्थक होंगे, जो उनके साथ रहे हैं, वो कभी ना कभी ये नाम सुने होंगे कि जेली बेटी है, मेरी जेली बेटी है। तो हाँ, मेरा नाम छाया है और मैं रामधीर बाबू और इंदू जी की पुत्री हूँ, मंझली। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि नॉमिनेशन का प्रक्रिया होने से पहले और एक ही घराने से कोई एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ने का बात सामने आ रहा था, लेकिन नॉमिनेशन जब ख़त्म हुआ तो पता चला कि इस घराने से, यानी कि सिंह मेंशन और पृथ्वी मेंशन से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो दौर अलग था 2010 का कि जब इंदू देवी चुनाव जीती थी, तो उस समय प्रत्याशी एक थी और घराना भी एक ही था, सबका सहयोग और समर्थन मिला था। इस बार क्या लग रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ना, जब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, आप हमारे घर के अभी कंडीशन से अगर अवगत हों तो मेरे पिता जेल में हैं, भाई हमारे बाहर हैं, भाई हमारे बाहर हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार मेयर चुनाव हमारा जनरल हो गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जनता को जो वो निष्पक्ष और बिना भेदभाव की सेवा थी, वो हम लोग को फिर से देना चाहिए। लोगों को ये समझ आना चाहिए कि जो एक कर्मठ नेता 2010 में इंदू देवी जी बिना किसी भेदभाव, लेन देन के सारे काम जब लोगों के आसानी से हो जाते थे, उसके बाद जब हम क्षेत्र में, हमारी भाभी घूम रही हैं, हमारी माता जी घूम रही थी, तो 2-3 साल से हम लोग का मतलब, जब से और ज़्यादा जब हमारा संघ बना है तो और ज़्यादा हमारे साथ जब लोग जुड़े हैं, तो हमें और ज़्यादा समस्याओं का पता चला कि जैसे ये
एक तो 10 साल में इधर बीच में जो गैप हुआ है, जब ओबीसी हो गया था तो उसमें चंद्रशेखर जी थे, और उसके बाद ये 5 साल कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उसमें जो समस्याएं लोगों की बढ़ी हैं, उस वजह से हमें बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग नगर निगम को जो पहली बार चलाए थे वो एक मिसाल थी कि एकदम कम और सीमित संसाधन में आपने बहुत बढ़िया से आपने सब चलाया था। तो अब तो हमारे पास एक अच्छा रोड मैप है नगर निगम का, तो क्यों ना आप लोग उस चीज़ को वापस से, आप लोग हैं ही धनबाद में, आप लोग हमेशा लोगों के बीच अवेलेबल रहती हैं, तो क्यों नहीं आप लोग इस चीज़ को वापस से इसमें आप कॉन्टेस्ट करें। तो वही हम लोगों ने सोच के माँ को बोला था। पहले तो हमारी भाभी ही करने वाली थी, बट जब से ये 3 बच्चों वाला नियम आया तो भाभी को हमने कहा, तो फिर हमारी माता जी आई हैं उस चीज़ को लेकर, और माँ जो है करेंगी, उनके साथ साथ उनकी 3-4 बेटियां हैं, वो उनको पूरा समर्थन भी देंगे। तो जनता के लिए हम सब हमेशा उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। आप लोग को जब जो दिक्कत होगी आप लोग हमसे बोलिएगा और हम आपको समर्थन देंगे। और रही बात परिवार के समर्थन की, तो उस टाइम पे हमारा परिवार एक था, फिर हमारा परिवार जब बढ़ा है तो हुई दूरियां, अलग हुए, विचारों का मतभेद हुआ, तो हम लोग अलग हो गए, हम लोग वहाँ से निकल कर यहाँ आ गए। फिर यहाँ पे भी जब हुआ था कि तो सबसे पहले इस बात को सब लोग जानते हैं कि अगर मेयर इलेक्शन, ये चीज़ बहुत पहले से थी कि अगर मेयर इलेक्शन जब भी जनरल होगा उसमें हमारा परिवार भागीदार ज़रूर होगा, और हमारे परिवार को ही भागीदारी लेनी चाहिए। रामधीर बाबू का जो परिवार है वो मेयर इलेक्शन के लिए बहुत दिनों से प्रिपेयर्ड था, और हम लोगों के बीच जा रहे थे, जनता की परेशानियां सुन रहे थे, तो हमने मन बनाया हुआ था शुरू से। आपने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने पहले नॉमिनेशन किया था, उसके बाद इनका नॉमिनेशन करना बनता तो नहीं था, लेकिन चलिए ठीक है, लोकतंत्र है, भारत देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप हर एक को बोलने का यहाँ अधिकार है, और आने का अधिकार है, और लड़ने का अधिकार है, जीतना तो हमें ही है, इस बात का पक्का है। तो बस यही है हमारा। नहीं, तो मेरा सवाल था कि परिवार घराना पहले एक था, अभी परिस्थिति बदल गई है, तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि ऐसा कौन सा वो मोड़ आया जहाँ पे दोनों ये घराना में बंटवारा हो गया, एक पृथ्वी मेंशन अलग बन गया, अगर इस पर हम डिटेल्स जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस घर की बेटी हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी, देखिए 2017 में हम लोगों ने एक घर में कुछ ऐसा मतभेद हुआ जिस वजह से हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, अब यहाँ से हाथ जोड़ के और बिना एक ढीला लिए उस घर से मेरी माँ और भाभी अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर, मेरे भाई की 2 छोटी बच्चियां हैं और एक मेरी बिन ब्याही बहन है, उसको लेकर और एक इस तरीके के जी, ये नहीं है कि हम उस घर से निकल आए, समस्या ये है कि हम किस सिचुएशन में पड़े होंगे कि हमने मतलब एक 2 अकेली औरतों ने ये सोचा कि नहीं अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आप सोचिए कि किस तरीके का अपमान सहा होगा उस घर में, मेरे पिता और भाई के ना रहते हुए, कि उनको वो घर छोड़कर आना पड़ा। जहाँ तक बात है हमारे बड़े पापा की, तो बड़े पापा का परिवार था, सिंह मेंशन में 5 भाई साथ रहते थे, और वो बड़े पापा का परिवार था सूर्यदेव जी का, स्वर्गीय सूर्यदेव जी का वो परिवार था, जिसमें रामधीर बाबू, राजनारायण सिंह, बच्चा सिंह, खुद सूर्यदेव सिंह जी, और गांव में रह रहे हमारे बड़े बाबूजी विक्रम सिंह। सबसे बड़े कौन थे इसमें? सबसे बड़े हमारे बड़े पापा थे,
सूर्यदेव सिंह जी जिन्होंने इस सिंह मेंशन की नींव रखी थी। अच्छा, उनके बाद है हमारे विक्रम बड़े बाबू जी जो गांव पे रहते हैं, और उसके बाद बच्चा सिंह जी जो वो भी स्वर्गवासी हो गए पिछले साल, और हमारे राजन चाचा वो काफ़ी साल पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए थे किसी बीमारी की वजह से। आपके पिताजी सबसे छोटे और मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं। तो उस समय पे अगर आप पुराने समर्थक जो सूर्यदेव बाबू से लेकर रामधीर बाबू के साथ रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो लोग आपको इस बात का ये नहीं कहेंगे कि सूर्यदेव बाबू ने कभी अपने भाइयों से दो भाव किया हो, या सूर्यदेव बाबू ने ये कहा हो कहीं खुले में कि सब मैंने किया है। वो अपने चारों भाइयों का अपने साथ नाम लेते थे, अपने आप को एक मुट्ठी, एक शक्ति बताते थे। तो वो जो परिवार था सिंह मेंशन का, वो सूर्यदेव बाबू का था। ये वंशज है परिवार, ये उनके बच्चे हैं, और इन्होंने उस परिवार को निकाल दिया। हो सकता है मतभेद, देखिए परिवार है, बड़ा परिवार में मतभेद होता है। आज मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, होता है मतभेद, लेकिन हम लोग ये अब विचार में नहीं है कि भाई उनका पैसा, इनका पैसा, मेरा पैसा, तेरा पैसा, ये हमारे साथ नहीं होता है। अगर दो भाई साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, या चार भाई साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जब तक एक दूसरे को कोई सहयोग नहीं देगा, काम नहीं बनता है, काम नहीं होता है। हम आपसे अगर ये जानना चाहें कि अलगाव का वजह क्या था? क्या संपत्ति का बंटवारा था? देखिए, अलगाव का वजह कुछ था नहीं उस तरीके का जिसे हम बहुत बड़ा कहेंगे। आप भी कभी सुनेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। मैं उस बात पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये घर की एक ये है, लेकिन सोचिए कि आप ज़मीन का टुकड़ा जिस पे जब हमारा परिवार बढ़ा था तो आपसी बोलते हैं ना कि बात हुई थी कि हाँ ठीक है उसी जगह पे हम लोग भी रहेंगे, वहाँ एक घर, लेकिन उस एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए आपने हमारी माँ को बेइज्जत किया। संपत्ति, आप सोचिए कि वो संपत्ति में भी नहीं गिनी जाएगी। जितना हमारे पिता ने उस घर के लिए किया है उसको संपत्ति में आप नहीं गिन सकते। वो एक टुकड़ा था जिसपे एक बोलते ना चार दीवारी बनानी थी अपने लिए, और उसका बात बहुत पहले ही हो चुका था कि हाँ ठीक है उतना सा तो बनता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या चढ़ाया। अगर आप जानना चाहें कि आपके पिताजी उस घर के लिए क्या क्या किए हैं? देखिए, मेरे पिता ने उस घर के लिए जो बलिदान दिया है, वो 8 साल से जेल में है। उससे ज़्यादा उस परिवार की रक्षा के लिए वो 8 साल से जेल में हैं। ये मैं खुले में कह रही हूँ कि उस परिवार की नहीं, हम सब उस टाइम, क्योंकि हम लोग एकत्रित थे, एक परिवार थे, तो हमारे परिवार की रक्षा के लिए मेरे पिता आज 8 साल से जेल में हैं, जिस केस का कोई आधार नहीं है। ये भी मैं कह रही हूँ। लेकिन ठीक है, दुश्मन भरे हैं, अब अपनों में भी हम उनको दुश्मन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, अब वो हमारे गोतिया हो गए। यही बात है, अब हम उनको परिवार कैसे कहिएगा? वो इंदू देवी जिसने अपनी बहन के लिए न जाने सुबह हो या रात हो, जब बोली हैं खड़ी रही हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चों को किया है। मेरे पिता ने अपने बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चों के लिए किया है। क्या है आज के समय, आप खुद अगर देखें तो हमारा घर यहाँ आने के 7 या 8 साल बाद बन रहा है, वो भी अभी बन रहा है। देखिए स्थिति, और किस स्थिति में हम रह रहे हैं, मेरी माँ और मेरी भाभी किस स्थिति में रह रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। आज अगर हमने हिम्मत की है तो मैं धनबाद की जनता से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगी कि हमारे हिम्मत को आप अपना साथ दीजिए और इंदू देवी को जिताइए। देखिए, इनसे बेहतर नेता जो बिना भेदभाव के, जो बिना किसी लेन देन के आपका काम करे, क्योंकि ये हमारा एक तरीका है, हमारा संस्कार है, हमारे पिता की दी हुई एक देन है कि किसी के काम कर दरिया में डाल। ये हमारे पिता ने सिखाया है कि नेकी कर दरिया में डाल, नहीं काम करो लोग का, जिसको ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खड़े रहो, उसके लिए करके दो, और फिर कभी उसका नाम मत लो।
दीदी एक सवाल और है आपसे। 2017 में जैसे आपने जिक्र किया कि उस समय आपकी माँ और आपकी भाभी वहाँ से आ गए, फिर क्या बीच में कुछ बात बना, कुछ बात हुई? देखिए उस टाइम तक हम लोगों ने चलिए कहा कि चलिए ठीक है, हम हाथ जोड़कर उस घर से निकल आए। उसके बाद देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना कि अब मान लीजिए कोई आपका कमाने खाने के लिए तो अब हमें भी चाहिए ना। हवा में से तो कोई हवा खा के और पानी पी के तो जी नहीं सकता। हाँ, और जिस तरीके का स्तर है आप सोचिए कि उसको मेंटेन करने के लिए भी उनसे 1 रुपया नहीं किसी ने मांगा है। उनको इस बात की भी परेशानी होगी कि हमसे कोई मदद क्यों नहीं मांग रहा है, क्योंकि पिता इतने स्वाभिमानी थे और स्वाभिमानी हैं। माँ मेरी इतनी स्वाभिमानी है कि 1 रुपया नहीं मांग रही। लेकिन जब हम अगर कमाने जाएं तो आप उसमें भी अड़ंगा डालें, तो आप अगर किसी के पेट पे लात मारिएगा तो भाई भूखे पेट तो भजन नहीं हो तो गोपाला। यहाँ तो सिर्फ बेसिक चीज़ है ना कि हमको कमाना है, अपना परिवार देखना है। और ऐसा नहीं है कि धनबाद में कमाई की कमी है, लेकिन जहाँ हम डाल रहे हैं, जहाँ हम कुछ कर रहे हैं, वहीं आपको आकर अड़ंगा डालना है, करना है। तो ये तो सरासर आप अपनी तरफ से विद्रोह दिखा रहे हैं कि आप हमको जीने नहीं देना चाहते, आप खत्म कर देना चाहते हैं रामधीर बाबू के परिवार को। लेकिन रामधीर बाबू का परिवार कोई समय थोड़ी है कि बीत जाएगा। हम वो हैं जो लौट कर आएंगे और इस तरीके से आएंगे कि सबको आंधी में बहाएंगे। ये बात सब ध्यान रखें। हमारा परिवार वैसा नहीं है, क्योंकि हमने हमारे किसी भी घर के एक सदस्य, हम 3 बहनें, 1 भाई, भाभी, किसी ने कभी ना किसी के लिए गलत सोचा है ना गलत किया है। मेरा एक और सवाल है, चुनाव के नामांकन के आसपास क्या आप लोगों का कभी बात हुआ कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या कि नहीं लड़ना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, जब पहली मेयर हमारी माँ थी तो ये तो अंडरस्टूड चीज़ थी। क्या उस समय तक बात करने कोई जगह ही नहीं बच पाया था? नहीं, बात करने की जगह नहीं बची थी। और दूसरी बात ये कि हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो लोग इतने बुरे तरीके से अपोज करेंगे। ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए आज मैं ये बात भी बहुत खुले में बोल रही हूँ कि लोकतंत्र है, आपका थॉट प्रोसेस है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक सीट है। ठीक है, आपके पास झरिया है, आप झरिया को ही पहले सवार लेते तब आप धनबाद की तरफ नज़र डालते। हम यही बोल रहे हैं कि आप झरिया को ही पहले सवार लेते तो अब अपना धनबाद की तरफ नज़र डालते कि हाँ भाई। सवार लेते मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए। झरिया को सवारने का मतलब है कि 2014 में जब वो जीत कर आए थे, ठीक है, 3 साल उनका कार्यकाल उन्होंने किया। उसके बाद से चलिए ठीक है, हमारे राजन चाचा के पुत्र हैं जो स्वर्गीय नीरज सिंह जी हैं, उनके हत्या के आरोप में वो 8 साल जेल गए। ठीक है, तो उस समय जो 3 साल के भी कार्यकाल में आपने क्या किया, जो आपके पहले आपकी माता जी थी, हमारी बड़ी मम्मी श्रीमती कुंती देवी, उस समय भी जो काम हुआ था, क्या आपने उसी काम को मेंटेन किया? झरिया में नाली पानी की समस्या आज भी है, बुनियादी समस्या। झरिया की ये सारी बुनियादी समस्याएं हैं। ये सारी बोलते ना कि ये हक था लोगों का जो उनको मिलना चाहिए था। उस टाइम पे जब हमारी बड़ी मम्मी थी, विधायक पद पे दो बार रही, तो उस समय भी बहुत काम हुआ था, क्योंकि उस समय काम देख रहे थे रामधीर बाबू। आप पूछिएगा, अगर आप कभी झरिया के वहाँ पुराने लोगों से मिले तो आप ज़रूर पूछिएगा कि रामधीर बाबू जो हैं उस समय कभी भी जो काम होते थे आपको किसके पास जाना पड़ता था? क्या आप संजीव बाबू के पास जाते थे या मनीष बाबू के पास जाते थे, सिद्धार्थ गौतम जी के पास, कि आप रामधीर बाबू और शशि बाबू के पास जाते थे? ठीक है, तो वो जब तब बनी थी विधायिका, 2 बार वो रही, उसके बाद संजीव बाबू आए। उनके समय में जो काम था उस समय, क्योंकि मेरे पिता और मेरे भाई देख रहे थे, तो वो काम हो रहे थे, वहाँ लोगों का काम चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब ये आए, ठीक है, आप 2 साल उधर आपका कार्यकाल में आपने जेल काटा, उसके बाद आप जेल में ही रह गए। आप लोगों ने क्या किया? पानी की समस्या क्यों है झरिया में? फिर आप गिनेंगे कि कांग्रेस की ये थी वो थी, ठीक है, तो आप तो वहाँ जन सेवा के लिए गए थे ना, पावर तो आपके पास तब भी था सर।
कंटेस्ट कर चुके हैं, तो आपका इतना तो लेवल है ही कि आप विधायक वहाँ किसी और के रहते हुए भी आपके पास इतना पावर था कि आप लोगों को जगह जगह पानी, बिजली, सफाई ये सब उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन आपने उस चीज़ को खेला समझ के खेलने दिया कि नहीं, देखते हैं वो कितना करते हैं और हम नहीं करेंगे। जन सेवा में आप क्या लगे थे? आपकी पत्नी जो बोलती हैं कि हम 5 साल बिना जीते भी जन सेवा, क्या क्या किया है सिवाय शादियों और पार्टियों को अटेंड करने के अलावा? बताएं, लिखित रूप से दे कि आप जब ये बात बोलती हैं कि मैं 5 साल विधायक जब नहीं थी, उनकी पत्नी रागिनी सिंह जब वो पत्नी नहीं थी, तब उन्होंने उन 5 सालों में जो पूर्णिमा जी के खिलाफ में हारी थी उस टाइम पे, और उन्होंने लोगों को यही दुहाई दी थी, आज जाइए बस्ता कोला में। कल ही मेरा वहाँ पे मैं गई थी और वहाँ पे लोगों ने, औरतों ने साफ बोला कि रागिनी जी आई थी और बोल के गई कि नल दिलाएंगी, पानी दिलाएंगी, वहाँ कुछ कोई सुविधा नहीं है। तो ये तो भाई आपके कार्यकाल पे सवाल उठता है ना, 2014 और अभी का जो कार्यकाल है आपका, क्या आपने 1 साल में क्या कर लिया? ऐसा नहीं है कि आपके पास झरिया का रोड मैप नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग आपकी बात नहीं सुनते या कोई भी सरकारी अफसर आपका बात नहीं सुन रहा है। एक विधायक के स्तर पे हैं आप, और ऊपर से आप एक बहुत ही नामी घर से आती हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। करने का मन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है जी, समय ज़्यादा बचा नहीं है जी। तो धनबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, धनबाद की जनता से मेरा बस हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके से 2010 में आप लोगों ने अपना विश्वास श्री इंदू देवी जी पे, रामधीर बाबू पे दिखाया था, शशि सिंह जी पे दिखाया था, दोबारा से इस बार आप लोग वही उम्मीद के साथ और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम पर आप हमें जिताइए। 3 नंबर चूड़ी छाप पर आप वोट दीजिए, ताकि हम वापस से बिना किसी भेदभाव, बिना किसी डिमांड, बिना किसी क्या कहते हैं उसको, रोक रुकाव के आपके वो सारे काम करें जो आपकी बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं, हम उस पर काम करें और पहले आपको उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराएं। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।